ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे समझे कि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं उन सबको ऊर्जा चाहिए। जो भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो दुनिया में जनसंख्या जैसे बढ़ रहा है डेली डेली, सबको ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके हिस्सा का खाना बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसके लिए एक्स्ट्रा गैस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, लगेगा सर। तो ये सब जो भी लोग आ रहे हैं उनको अपने हिस्सा का ऊर्जा चाहिए ना। तो इस तरीके से ऊर्जा का मांग बढ़ रहा है। अब जैसे मान लो एक पहले क्या था कि पति पत्नी और दो छोटा छोटा बाल बच्चा, एक कमरा एक रसोई घर, एक बल्ब कमरा में, एक बल्ब रसोई घर में, एक बल्ब आंगन में। बच्चा बड़ा हो गया 18-19 साल का, अब कमाई भी बढ़ा, एक घर एक बच्चा के लिए बनाना पड़ा, एक घर एक बच्चा के लिए। क्या उसमें बल्ब नहीं लगेगा? 2 बल्ब बढ़ गया, क्या उसमें पंखा नहीं लगेगा? तो पंखा बढ़ गया। आप पैदा होते हैं तो आपके लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी होनी चाहिए, आपके लिए ऊर्जा भी मौजूद होना चाहिए। तो ऊर्जा कैसे बढ़ रहा है? जैसे लोग बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो अगर ऊर्जा का मांग बढ़ रहा है तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे? तो परिणाम यही होगा कि जो दुष्परिणाम आज इतने ऊर्जा को खर्च करके हो रहा है, और ज्यादा ऊर्जा खर्च करिएगा और ज्यादा दुष्परिणाम होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक निकलेगी। गाड़ियां आज इतनी है, कल आपके भी जेब में पैसा हो जाएगा। आज आप साइकिल से घूम रहे हैं, 5 साल बाद आप जब कार से घूमेंगे तो आज आपका साइकिल धुआं नहीं छोड़ रहा है, कल आपका कार धुआं छोड़ेगा। तो इतने बच्चों में अगर 20 कार भी कोई आगे चल करके 10-15 साल बाद 20 कार और बढ़ जाता है दुनिया में, आप लोग कमा कर खरीद लेते हैं, तो 20 प्रदूषण देने वाला जो उपकरण है और बढ़ गया। तो जैसे जैसे ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है तो समस्या सबसे बड़ा ये हो रहा है कि प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। जब जब धुआं छोड़ेगा प्रदूषण, धुआं आपको दिखे या ना दिखे, वो छूट रहा है। तो धुआं जैसे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पूरे विश्व का तापमान बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो वायुमंडल में चारों ओर से छा जाता है, यहाँ से गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता है, धरती गर्म होता है। देखो इसके पीछे का ना बड़ी साइंटिफिक कारण समझो, ये धरती है और ये सूरज है, ठीक है। अब होता क्या है कि सूरज जो एनर्जी, सूरज से तो धूप आता है, पृथ्वी उसको अवशोषित भी करती है और परावर्तित भी करती है। तो जैसे दिन में धूप आने लगा तो कुछ पृथ्वी खींच के अपने अंदर रख भी रही है, कुछ रिटर्न भी कर रही है, ठीक। शाम में क्या होता है, धूप खत्म, रिटर्न होना शुरू, अंदर में जो रखा हुआ है अवशोषित करके उसी को छोड़ते रहता है। इनकमिंग बंद, आउटगोइंग चालू है, समझ रहे हैं? तो शाम में भी ठंडी उतना नहीं लगेगा क्योंकि ये जो खींच करके रखा है उसको छोड़ते रहेगा। धीरे धीरे ये जो खींच के रखा है छुटते 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 2 बजे 3 बजे रात तक में लगभग पूरा आपको छोड़ देता है। फिर 4 बजे से धीरे धीरे ठंडा लगने लगेगा क्योंकि उसके पास अब पावर ही नहीं बचा, कम बचा। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हो गया और ठंडा 4 बजे 5 बजे से लगते रहेगा और जब तक आपको पृथ्वी पर धूप नहीं लगता है उससे पहले तक खूब ठंडा रहेगा, क्योंकि उसके पास जितना गर्मी खींच जाता सब फेंक दिया। अब फिर जब धूप पड़ेगा तो धीरे धीरे रिटर्न भी फेंकेगा, धीरे धीरे गर्म भी होगा, नीचे खींच के रखेगा। तो जब नीचे खींच के रखेगा तो ये तो अब 2-3 घंटा के बाद ही नहीं गर्म होगा पूरा, तो ये गर्म हो गया, फिर ये तब उस समय तब धूप बढ़ जाएगा। यानी ये धूप बढ़ने का, गर्मी लगने का 2 से 3 बजे के बीच का आपका टाइम ऐसा होगा जब आप थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो फेंकने लगा। समझ में आ रहा है? तो अब CO2 क्या करता है? CO2 यहाँ है, देखो ये सूरज, ये पृथ्वी, अब बीच में यहाँ CO2 है। अब CO2 एक ऐसा गैस है जिसमें इधर से जो गर्मी निकला फंस के इसी में रह जाता है, फंस के उसी में रह गया। तो गर्मी यहाँ रह गया, एक गर्मी इधर से जा रहा है, एक गर्मी इधर से आ रहा है, इसके कारण बीच में ना गर्मी बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण खुद का भैया सब जो है गर्मी के मारे हालत खराब, ठीक है। उतना भैया समझ रहे हैं ना, बीच में जो आदमी है उसका गर्मी के मारे हालत खराब हो जाता है। तो यही है, CO2 बढ़ने से ये सब दुष्परिणाम हो सकते हैं। चलिए अब इसको हम और इसको कम करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, क्या उपाय सुझा सकते हैं? देखिए, कम करने के लिए ये है कि कम दूरी पर अगर हम जा रहे हैं
तो गाड़ी का यूज न करें, पैदल निकल जाए कम दूरी के लिए अगर जा रहे हैं। दूसरा चीज, अगर दो दोस्त एक ही जगह जा रहे हैं तो वो एक ही गाड़ी से जा सकते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में क्या होता है दिल्ली जैसे शहरों में क्या होता है कि वहां पर अगर 5 दोस्त हैं तो पांचों अपना अपना कार से जाएगा। 5 आदमी उतर के खड़ा हो जाए तो इतने दूर में खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये 5 आदमी जब रोड पे उतरता है ना तो 5 गाड़ी भर कर जगह छेक लेता है और 5 आदमी प्रदूषण देते देते निकलता है, गाड़ी तो हमेशा प्रदूषण छोड़ते रहता है। हम क्या कर सकते हैं, वैसे सिचुएशन पे एक आदमी की गाड़ी से जा सकते हैं। दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया था प्रदूषण को कम करने के लिए। ऑड मतलब सम विषम का फॉर्मूला दिल्ली में लागू किया गया था। सम विषम जैसे तारीख होता है ना, 1 2 3 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसमें सम आ गया, इसमें विषम आ गया। तो जिस भी गाड़ी का नंबर, जैसे एक गाड़ी का नंबर है हम लोग का पूर्णिया का मान लो BR 11 AQ, किसी का है 5870, आप ही का है BR 11 AQ, किसी का है 5873। तो इसमें सम कौन है और विषम कौन है? दिल्ली में यह फॉर्मूला निकाला गया था कि सम तारीख के दिन सम वाला गाड़ी चलेगा और विषम तारीख के दिन विषम वाला गाड़ी चलेगा। यानी 1 तारीख को ये गाड़ी चलेगा, 3 को चलेगा, 5 7 9 को ये वाला गाड़ी चल सकता है, 2 4 6 8 10 को ये वाला गाड़ी चलेगा। ये वाला तरीका बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि वैसे में तो हर इंसान अगर 2 गाड़ी खरीद ले, वहां तो अमीरों की कमी नहीं है, तो 2 आदमी खरीद ले तो फिर तो उतने प्रदूषण हो रहा है ना, सब तो फिर अपने अपने गाड़ी से जा रहा है। और दूसरा चीज कि अगर किसी व्यक्ति को एक ही गाड़ी है और उसका पार्टनर के पास भी विषम संख्या वाला है तो फिर सम वाला उसको कैसे मिलेगा? तो ये कुछ दिन चलाकर 1-2 महीना उसके बाद बंद कर दिया गया। तो हम लोग उपाय यही कर सकते हैं कि हम लोग जो है, जैसे कि बिजली वगैरह हम लोग जब घर में नहीं है उसको बंद कर सकते हैं, काम भर यूज, काम नहीं हो रहा है रात में सोने के टाइम में स्विच ऑफ कर सकते हैं, घर से बाहर निकलने के टाइम में बल्ब वगैरह सबको बंद करके रख सकते हैं, और वही बगल में जा रहे हैं तो हम लोग पैदल जा सकते हैं। ऐसे ऐसे चीजों को यूज करके। और दूसरा चीज, हम लोगों को ऐसे विकल्प पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे प्रदूषण कम निकले। जैसे कि आप देखिए अभी आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, यानी उसमें पेट्रोल वगैरह नहीं लगेगा, डीजल नहीं लगेगा, बैटरी लगेगा, लिथियम आयन बैटरी लगेगा और उसी से वो चलेगा, तो धुआं नहीं छोड़ेगा। और धुआं नहीं छोड़ेगा तो बताओ उसका साइलेंसर बड़ा होगा कि छोटा? साइलेंसर ही नहीं होगा, ठीक है, छोटा होगा।